Hi everyone, welcome back. Let us continue our lecture on differentiation. So student, if you are here for first time, then please students watch previous lecture for your better understanding. क्योंकि previous lecture में हमने जो formulas देखे थे ये बहुत important है for this chapter differentiation. If you know that formulas, then it's very easy chapter for you. Otherwise not. Okay. So let's get started. सो फर्स्ट सी द रूल्स ऑफ डिफ्रेंसीशन. ठीक है, तो आज हम पहले रूल्स ऑफ डिफ्रेंसीशन देखेंगे. तो इसमें टोटल 4 रूल्स है. फर्स्ट है सम ऑफ द फंक्शंस के लिए है, सेकंड है डिफरेंस ऑफ फंक्शंस के लिए है, और थर्ड प्रोडक्ट एंड देन डिवीजन ऑफ फंक्शंस के लिए. ऐसे टोटल 4 रूल्स है. तो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली first 2 rules that are for sum of the function and for difference of the functions. ठीक है, तो फर्स्ट रूल हम यहाँ पे देखते हैं. if y is equal to u plus v, so here u and v are the differentiable function of x. okay student, so therefore suppose students अगर यहाँ पे आप लोगों को addition of 2 functions is given, then इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स. तो स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट रूल हो गया, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ द फंक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम दिया है आप लोगों को, तो इसका डेरिवेटिव आपको ऐसे फाइंड करना है. नाउ सी सेकेंड. तो इन सेकेंड आपको डिफरेंस दिया है. सपोज u माइनस वी इज गिवन टू यू, देन इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं हम. तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स. तो स्टूडेंट इसमें आपको लर्न करने जैसी कोई बात नहीं है. तो जस्ट आपको एडिशन दिया है, तो डिफरेंशिएशन भी आपको एडिशन के फॉर्म में ही फाइंड करना है, या डिफरेंस दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन भी आपको यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में फाइंड करना है. दैट्स इट. ओके, सो चलो अब हम ये रूल कैसे अप्लाई करते हैं ये देखेंगे आज के लेक्चर में. हम सिर्फ ये फर्स्ट 2 रूल्स के रिलेटेड जो सम है ये यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलो हम एक्सरसाइज हमारा 9.2 करते हैं. ठीक है, सो इसका क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग with respect to x. ठीक है, तो चलो हम इसका फर्स्ट सम यहाँ पे करते हैं. सो फर्स्ट सम इज y इज इक्वल टू x रेस टू 4/3 प्लस e रेस टू x माइनस साइन x. तो सी स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या दिया है, एडिशन और डिफरेंस एक साथ ही दिया है. तो जहाँ पे एडिशन है वहाँ पे एडिशन हम लिखेंगे, और जहाँ माइनस साइन है वहाँ पे हम माइनस साइन लिखेंगे. ठीक है, सो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, सो स्टूडेंट लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग. ये एक्सरसाइज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स फॉर 12th स्टैंडर्ड. ये एक्सरसाइज आपका बेसिक है. ठीक है, अगर इस एक्सरसाइज के सब सम आप अच्छे से कर लोगे तो आपको नेक्स्ट ईयर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये चैप्टर बहुत इजी लगेंगे. ठीक है, तो फॉर दैट यू मस्ट नो ऑल द फॉर्मूले. तो चलो, सो y इज इक्वल टू x रेस टू 4/3 प्लस e रेस टू x माइनस साइन x इज गिवन टू यू. तो इसको डिफ्रेंशिएट हम करेंगे. सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ, नाउ राइट डाउन द गिवन फंक्शन एज इट इज़. जो आपको फंक्शन दिया है वो सेम हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, माइनस साइन x. ओके, तो चलो हम अब यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड. So this is equal to d by dx of first function है x raised to 4/3 plus d by dx of second function है e raised to x
अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। नाउ यू नो ऑल द फॉर्मूलेज, जस्ट अप्लाई दैट फॉर्मूले, ठीक है। तो फर्स्ट में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? करेक्ट, एक्स रेज टू एन वाला, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे? 4/3। सो देयरफॉर 4/3 इंटू एक्स रेज टू 4/3 माइनस 1, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेज टू एक्स, ठीक है, माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? करेक्ट, कॉस एक्स, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 4/3 एक्स रेज टू क्या आ रहा है? देखो स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 4 - 3/3, तो ये आ रहा है 1/3 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस कॉस एक्स। सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू दिस टर्म। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है फर्स्ट 2 रूल्स कैसे अप्लाई करना है। तो ये बहुत इजी है, ठीक है। तो चलो अब हम सेकेंड सम करते हैं। नाउ सेकेंड है y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस tan x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो चलो हम लिखेंगे फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोगों को भी इसी टाइप में लिखना है स्टूडेंट, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ, राइट डाउन द फंक्शन एज इट इज़, जो भी आपको राइट साइड में फंक्शंस दिए हैं उसको सेम लिखना है। नाउ इन सेकेंड स्टेप हमें रूल अप्लाई करना है एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला। सो d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज रूट x प्लस d by dx ऑफ सेकेंड फंक्शन है tan x माइनस d by dx ऑफ x क्यूब। सो नाउ जस्ट अप्लाई द फॉर्मूले। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? करेक्ट, 1/2 रूट x प्लस, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है? करेक्ट, sec स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स रेज टू एन अप्लाई करेंगे, एन इज 3, ठीक है। तो 3x रेज टू 3 - 1, तो ये क्या आएगा? 3x स्क्वायर। सो देयरफॉर dy by dx इज दिस टर्म। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये फॉर्मूलेज लर्न है तो आप लोगों को ये बहुत ईजी लग रहा होगा, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूलेज लर्न नहीं है तो प्लीज़ स्टूडेंट पहले फॉर्मूलेज लर्न करो और उसके बाद ही ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है आपको, ठीक है। नाउ थर्ड सम करते हैं हम। थर्ड सम इज y इज इक्वल टू log x माइनस कोसेक x प्लस 5 रेज टू x माइनस 3/x रेज टू 3/2। Therefore, differentiate with respect to x, we get dy by dx is equal to d by dx of, write down RHS as it is, log x minus cosec x plus 5 raised to x minus 3/x raised to 3/2. So now we take separate derivative. So d by dx of first function है log x minus d by dx of cosec x plus d by dx of 5 raised to x. This 3 is constant, ठीक है, तो we write this 3 constant outside the derivative, ठीक है. So therefore minus 3 into d by dx of, so अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये 1/x raised to 3/2 है, राइट.
सो मैं यहाँ पे इसको लिखती हूँ। ओके, सो ये x3 हमने बाहर लिखा है, तो यहाँ पे हमें मिला 3/2x। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर पे लिखेंगे, ठीक है। तो x रेस टू ये क्या हो जाएगा, -3/2, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे तो ये अब हमारे x रेस टू n के फॉर्म में आ गया। तो हम यहाँ पे x रेस टू n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टर्म क्या आएगा, -3 इंटू d/dx ऑफ x रेस टू -3/2। सो दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या है, 1/x, ठीक है, माइनस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x, करेक्ट, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5/x। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप लोग, करेक्ट, a/x, ठीक है। तो a इज 5, सो 5/x इंटू log 5 माइनस 3 इंटू, अभी यहाँ पे हम x⁻n अप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, -3/2 इंटू x⁻n-1। तो n हमारा है -3/2 -1। सो दिस इज इक्वल टू 1/x माइनस माइनस प्लस कोसेक x इंटू कॉट x प्लस 5/x log 5। अगेन सी स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस 9/2 x⁻²। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो -3 -2, सो दिस इज -5/2। सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1/x प्लस कोसेक x इंटू कॉट x प्लस 5/x log 5 प्लस 9/2 into 1/x⁵5/2. So this is the derivative of our given function. So fourth हमारा सम है y is equal to x⁻7/3 plus 5 into x⁻4/5 minus 5/x⁻2/5. So see student, this is our next sum. तो चलो हम अब इसको सॉल्व करते हैं. So therefore differentiate with respect to x. We get dy/dx is equal to. नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप स्किप कर रही हूँ, ठीक है. अब मैं डायरेक्टली सेपरेट डेरिवेटिव यहाँ पे ले रही हूँ. तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है dy/dx ऑफ x⁻7/3. अब यहाँ पे देखिए 5 कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसे आउटसाइड द डेरिवेटिव लिखेंगे. प्लस 5 इंटू dy/dx ऑफ x⁻4/5 minus again 5 is constant, so d/dx of x⁻. अब अगेन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट x डिनोमिनेटर पे है, ठीक है. तो हमें इसको न्यूमरेटर पे मतलब x⁻n के फॉर्म में लिखना है, ठीक है. तो ये आएगा -2/5, ठीक है. तो चलो हम अब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. तो सी तीनों में आपको बस x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो इफ़ पॉसिबल pause the video and apply for the formula of x⁻n. तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर फाइंड किया है. तो चलो हम देखते हैं अभी. ये 7/3 इंटू x⁻7/3 - 1, ठीक है. n x⁻n-1 किया हमने, प्लस 5 इंटू, अब यहाँ पे ये क्या है 4/5 x⁻4/5 - 1, ठीक है. अगेन n x⁻n-1 अप्लाई किया है, -5 इंटू, अब यहाँ पे ये क्या है -2/5 है
इंटू एक्स रेस टू -2/5 -1। तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म आ रहा है हमें 7/3 एक्स रेस टू, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 7 - 3 क्या आ रहा है 4/3 प्लस, नाउ सी हियर 5 गेट्स कैंसल, तो ये आ रहा है 4x रेस टू, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये आ रहा है -1/5, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे अगेन 5 कैंसिल हो रहा है और माइनस माइनस प्लस 2x रेस टू, अब यहाँ पे कितना आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -2 -5 -7, ठीक है, -7/5 आ रहा है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो x रेस टू नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव में लिखना है हमें फाइनल आंसर में। सो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 7/3 x रेस टू 4/3 प्लस, अब ये डिनोमिनेटर पे हमें लिखना है, ठीक है, 4/x रेस टू 1 + 5 प्लस 2/x रेस टू 7/5। So this is our derivative of the given function. Fifth sum is y is equal to 7 raised to x plus x raised to 7 minus 2/3 x root x minus log x plus 7 raised to 7. So therefore differentiate with respect to x. So dy/dx is equal to, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेपरेट डेरिवेटिव्स ले रही हूँ। सो d/dx ऑफ 7 raised to x प्लस d/dx ऑफ x raised to 7, now -2/3 is constant, so into d/dx of, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट x रूट x है, ठीक है, तो मैं यहाँ आपको साइड में सॉल्व करके दिखाती हूँ, x रूट x, तो ये क्या आएगा, ये x रेस टू 1 होगा, ठीक है, और x रूट x मतलब क्या होता है, x रेस टू हाफ होता है, ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1 + हाफ करेंगे क्योंकि इसका बेस सेम है, तो ये आएगा x रेस टू 3/2, ठीक है। तो सी स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ x रूट x को x रेस टू 3/2 यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है, तो ये हमारा x रेस टू n के फॉर्म में हो जाएगा, तो हमें डेरिवेटिव फाइंड करना इजी होगा, राइट। तो माइनस d/dx ऑफ log x, ठीक है, प्लस लास्ट टर्म है d/dx ऑफ 7 रेस टू 7। तो चलो अब हम बस डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू d/dx ऑफ 7 रेस टू x, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, करेक्ट, a रेस टू x, ठीक है, तो ये आएगा 7 रेस टू x इंटू लॉग ऑफ 7 प्लस, अब यहाँ पे देखिए x रेस टू 7 है, मतलब x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, तो 7 x रेस टू 6 आएगा माइनस 2/3 इंटू, अब अगेन यहाँ पे x रेस टू n अप्लाई करना है, तो ये 3/2 x रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा 3/2 -1 माइनस लॉग x का डेरिवेटिव क्या है 1/x प्लस, नाउ सी स्टूडेंट, ये लास्ट टर्म यहाँ पे है 7 रेस टू 7, तो यहाँ पे ये 7 रेस टू 7 है, सो देयर इज़ नो x टर्म एंड देयरफॉर इट इज़ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है, यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव 0 लिख रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे इस फंक्शन में x टर्म नहीं है, ठीक है, तो ये लास्ट टर्म का डेरिवेटिव आ रहा है 0। तो चलो नेक्स्ट हम लिखते हैं 7 रेस टू x log 7 प्लस 7 x रेस टू 6, अब यहाँ पे देखिए 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो रहा है, माइनस x रेस टू, अब ये 3/2 -1 क्या आएगा 1/2 आ रहा है, ठीक है, माइनस 1/x
ओके, हो गया। अब बस हम यह हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन एक स्टेप आप इंक्रीज करके x रेस टू हाफ को रूट x लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा 7 रेस टू x log 7 प्लस 7 x रेस टू 6 माइनस, अब ये हम रूट x लिखेंगे, x रेस टू हाफ मतलब रूट x होता है माइनस 1/x। सो दिस इज योर dy बाय dx। ओके स्टूडेंट, तो चलो अब ये इसका लास्ट सम बाकी है, तो हम ये लास्ट सम करते हैं, सम नंबर 6। सो सम नंबर 6 इज y इज इक्वल टू 3 cot x माइनस 5 e रेस टू x प्लस 3 log x माइनस 4 अपॉन x रेस टू 3/4। अब तक हमने जो सम सॉल्व किए हैं, आई थिंक आप लोगों को ये सब समझ में आ गए हैं। एंड सो ये सम आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे पता है ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड सॉल्व करो। सो आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने ये सम सॉल्व किया है। तो चलो हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू 3 इज कांस्टेंट, सो इसलिए 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस अगेन 5 कांस्टेंट है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट x डिनोमिनेटर पे है, तो हम इसको न्यूमरेटर पे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x रेस टू माइनस 3/4। तो आई होप स्टूडेंट ये स्टेप आप लोगों ने करेक्ट लिखा है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। सो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस 5 इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस 3 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x माइनस 4 इंटू, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो माइनस 3/4 एक्स रेस टू माइनस 3/4 माइनस 1। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज इक्वल टू ये माइनस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया माइनस 5 ई रेस टू एक्स प्लस 3/x। अब यहाँ पे देखिए 4 कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस 3 एक्स रेस टू क्या आ रहा है, देखो माइनस 3 माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 7/4। सो देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 ई रेस टू एक्स प्लस 3/x प्लस 3/x रेस टू 7/4। सो स्टूडेंट दिस इज योर आंसर। सो आई नो स्टूडेंट आप लोगों ने इसे करेक्ट सॉल्व किया है, राइट ना। ओके, वेरी गुड। आई होप आप लोगों को आज के जो सम हमने सॉल्व किया ये सब समझ में आ गए हैं। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू solve the sum where multiplication of two function is given to you. So student, don't forget to watch the next lecture.